यात्राएं कब जीवन का हिस्सा बन गई मालूम ही नहीं चला। और ऐसी यात्रा की और कुछ दिनों पूर्व जाते समय एक परिचित सम्मानित बुजुर्ग से मुलाकात हुई और संयोगवश सीट भी आसपास थी। चर्चाएं होने लगी। उन्होंने अपनी वर्तमान जीवन यात्रा के बारे में बताया और जो यात्रा अभी सामने थी उसके बारे में भी चर्चा की। फलां जगह जा रहा हूँ, मित्रों रिश्तेदारों से मिलना है, बड़े ही आराम से उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद आसपास का जो भी क्षेत्र विशेष है, वहाँ के जो तीर्थ हैं वहाँ दर्शन करूँगा। फिर फलां जगह जाना होगा, वहाँ पर भी 2 से 3 दिन का स्टे कर रहा हूँ। अगले 15 से 20 दिनों का पूरा ही कार्यक्रम उन्होंने हमारे समक्ष रखा। ये व्यक्ति विशेष वो ही थे जो कुछ महीनों और कुछ वर्षों पूर्व जब भी मुलाकात करते थे, समय सामंजस्य, समय प्रबंधन, किस तरह से टाइम को यूटिलाइज करते हुए बेहतर से बेहतर कार्य करके अपने उद्देश्यों को पूर्ण करना है, उसकी चर्चा करते थे। परंतु आज ये स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ था और ये बदलाव विस्मृत कर रहा था। मन के भीतर कुछ अलग तरीके का कोलाहल लेकर आ रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक समय ऐसा था जब लगातार समय बचाने के लिए हम संघर्ष करते रहते थे, जद्दोजहद की अवस्थाओं के साथ में चलते थे। परंतु अब उम्र उस पड़ाव के साथ में है जहाँ सिर्फ ये देखना है कि समय किस तरह से व्यतीत होगा और ये उम्र किस तरह से आगे बढ़ने वाली रहेगी। और उस अवस्था के साथ में ही अभी जीवन यात्रा लगातार चल रही है। मन में कोई कुंठा नहीं थी, मन में किसी भी तरीके का नकारात्मक भाव नहीं था। भाव सिर्फ इतना सा था कि अब जो यात्रा विशेष सामने है जीवन की, धीरे धीरे इत्मीनान से उसको पूर्ण करने की ओर जाया जाए। और उस व्यक्ति ने सहजता के साथ में उम्र को स्वीकार कर लिया था। कुछ लोगों के लिए ये बात नकारात्मक हो जाती है। एक समय की भागदौड़ के साथ में समय बचाना कैसे है और एक समय के साथ में समय काटना कैसे है, उसके बारे में लगातार सोच रहती है। परंतु जीवन की स्वीकारोक्ति जितनी गहराई के साथ में होती है भीतर तक, उतना ही हम अपने आनंद के प्रवाह को लेकर चलते हैं। उस व्यक्ति विशेष ने बताया कि जीवन के उद्देश्य पूर्ण हो चुके, एक बच्चा बाहर सेटल हो चुका, एक बच्चा व्यापार संभाल चुका और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां थी वो पूरी हो गई। अब भागना दौड़ना किस बात का, कहीं पर भी समय की जो स्थितियां हैं उसके साथ में सिरबद्ध होकर चलना किस बात का। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर अनुशासित हूँ और इसके अलावा अपनी जीवनचर्या को लेकर अनुशासित हूँ, परंतु इसके अलावा अब समय के प्रबंधन पर थोड़ी सी ढील दे चुका हूँ और इत्मीनान के साथ में चल रहा हूँ। कुछ लोग उसे कुंठा मान लेते हैं, कल कहाँ था आज कहाँ हूँ, कितना फर्क आ चुका है। उस समय मन के भीतर न जाने कितने ही प्रश्न लगातार उमड़ घुमड़ रहे थे। खुद से भी एक सवाल बारंबार हो रहा था। आज लोग सुनते हैं, इन चर्चाओं के माध्यम से इस तरह का सम्मान लगातार मिलता चला जाता है। एक दिवस विशेष ऐसा भी आएगा जब आप नेपथ्य की ओर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, नए लोगों को जगह देनी ही होगी। क्या उस समय इतने ही सहज भाव के साथ में सारी ही स्वीकारोक्ति रहेगी? पहले मन इस प्रश्न के साथ में विचलित था, परंतु धीरे धीरे भीतर एक संतोष व्याप्त होने लगा कि हाँ, ये जीवन का क्रम है जिसको स्वीकार करना होगा। इसी वजह से वर्तमान में समय यदि लगातार ईश्वर प्रदत्त आधार पर भाग दौड़ दे रहा है, व्यस्तता दे रहा है, सहज भाव से उसको भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। और जब यही अंतराल आगे बढ़ जाए, जो सामने है उसको थाम कर चलने की आवश्यकता है। व्यक्ति गलती वहीं करता है जहाँ उसका जो पीक टाइम के साथ में होता है, लगातार उसको ही अपने लिए एक डिमार्केशन मानकर चलता है और पूरी ही जर्नी को वहीं से देखने वाला होता है। इस गलतफहमी से हटकर जो उम्र सामने है, जो व्यवस्थाएं सामने है, समय जिस अवस्था के साथ में लेकर चल रहा है उसकी स्वीकारोक्ति सामने है, तो यकीन मानिए अतीब आनंद सामने निकल कर आने वाला होता है और ऐसी परेशानियां साथ काबिज होने वाली नहीं होती। बहरहाल ये एक अलग समय के साथ में जुड़ा हुआ आध्यात्मिक चर्चा का विषय है, जिसको आप अपने भीतर भी जगह देने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। और हम इस संस्मरण, इस घटनाक्रम की चर्चा के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति विशेष को पुनः सम्मान देते हुए चलते हैं 15 सितंबर
2023 के दैनिक राशिफल की ओर। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में सुबह 11:36 से प्रवेश करेंगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रीय स्थितियां शुक्रवार वीकेंड की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। ये समय भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। स्वास्थ्य को लेकर आज सावधानी बरतिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखें। बदलते हुए मौसम के साथ में शारीरिक स्तर पर कोई दुविधा नहीं आने पाए, ये भी समझने की ज़रूरत रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए चलना आवश्यक है। जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी थे, अब वहाँ काफ़ी हद तक आपके लिए सहूलियत आती चली जा रही है। फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे, उनको किस तरह से यहाँ पर हम संभाल कर आगे बढ़ेंगे, ये भीतर तक की विचारधारा के साथ स्थिरता ज़रूर आप रखिएगा। जो भी महानुभाव क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में है, डेवलपमेंट के मेजर नोट आपके साथ में लगातार चलते चले जा रहे हैं। वृषभ राशि, यहाँ पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से स्टॉक मार्केट के साथ इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव कहे जाएंगे। यात्राएं आज आपके साथ में लगातार चल रही हैं। लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आध्यात्मिक चिंतन भी लगातार साथ साथ में चल रहा है। जो भीतर की कन्विंसिंग पावर होती है, वो आपको उद्देश्यपरक आधार के साथ में लगातार लेकर चलने वाली रहेगी। समय में किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो कितना समय वहाँ व्यतीत करना है और किस तरह से अपने कामकाज के साथ में चलना है, ये दोनों ही व्यवस्थाएं भीतर तक आप काबिज करके रखने का प्रयत्न जरूर करें। मिथुन राशि, मन के भीतर जो अज्ञात भय पनपे हुए हैं, उनसे हटकर चलने की आवश्यकता है। आज के दिवस में आकस्मिक संघर्ष आपका स्वागत कर रहे हैं। उनसे पार पाने के लिए मन के भीतर की जिजीविषा क्या स्पंदन दे रही है और किस तरह से हम स्वयं को देख रहे हैं, इस उद्देश्य पर आधार के साथ चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप आगे बढ़ते हैं, उतना ही स्वयं को आप स्थिरगामी करते चले जाएंगे। किसी भी तरीके के नए नौकरी पेशा जीवन का साक्षात्कार आदि निकल कर आता है। मन को उल्लास के साथ में ज़रूर जोड़ें, परंतु साथ ही साथ तैयारियों को किस तरह से हम आगे बढ़ाने वाले होंगे, ये भी प्रयत्न करने का उद्देश्य पर आधार ज़रूर आप रखिएगा। भाग्य का सहयोग आज उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वहीं पर प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ जीवन यात्रा को लेकर चलना कुछ हद तक मन के भीतर की संतुष्टि कही जाएगी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। सर्वप्रथम यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में हाल ही में जो बदलाव मिले हैं, अब वहाँ से संतुष्टि भी निकल कर आने वाली होगी। व्यापारिक जीवन के साथ में चलते हुए नए लोगों से मेल मुलाकात और उसके साथ चलते हुए कुछ नए उद्देश्य मिल जाना, कार्य की नई शैली प्राप्त हो जाना, ये अद्भुत सामंजस्य आपके समक्ष रहने वाला रहेगा। भाइयों तथा मित्रों के साथ लंबे समय से जो परेशानियों के सिरे संबंधों को लेकर बने हुए थे, वहाँ से भी अब आप काफ़ी हद तक नियंत्रित तथा व्यवस्थित होते चले जा रहे हैं। जो भी महानुभाव तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में या फिर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ में चल रहे हैं, आज आपके लिए ये दिवस विशेष काफ़ी हद तक बेहतरी का कहा जाएगा। सिंह राशि, धनागमन में यहाँ पर वृद्धि के प्रतिमान बहुत अच्छे से चल रहे हैं। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। एनालिटिक्स संबंधी अप्रोच के साथ में चलते हुए जो महानुभाव अपने लिए कुछ चेंजेस को देखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग जैसे वर्क की ओर जाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए व्यवस्थित तथा बहुत अधिक बेहतर कहा जाएगा। मन के भीतर की कुंठाओं के वेग को हटाकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की सक्षम स्थितियों के साथ में चलना आपके लिए बेहतर है। जो भी महानुभाव यहाँ कामकाजी जीवन में स्वयं को अव्यवस्थित पा रहे थे, उनके लिए भी व्यवस्थाएं अपने प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी आर्थिक तौर पर पूर्णतया वृद्धि रहने वाली रहेगी। कन्या राशि, जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज मान और सम्मान बढ़ रहा है। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की ओर जा रहा था, उसकी पोजीशन के साथ में एक बार रीचेक की अप्रोच को ज़रूर अपने साथ लेकर चलिएगा।
गृहस्थ पक्ष के साथ में तथा संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें जो उलझनों के साथ में रहा करती है, उनसे पूर्णतया मुक्त होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति बहुत गहराई से मौजूद रहती हुई प्रतीत होती है। और वहीं मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए पुनः एजुकेशन की तरफ जाना, कुछ नए उद्देश्यों को बनाकर अपनी जीवन यात्रा को देखना, ये सारे ही व्यवस्थित क्रम बेहद शानदार तरीके से यहाँ आपके समक्ष नज़र आते हैं। और वहीं पर समय के प्रबंधन की अवस्थाओं को अपने साथ बहुत गहराई से थाम कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं से आपके लिए उद्देश्यपरक बेहतरी निरंतर तौर पर निकल कर आने वाली रहेगी। बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। सर्वप्रथम खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करके चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाएं। यहाँ मन के भीतर की घबराहटों से हटकर कामकाजी जीवन को व्यवस्थित करने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। जो महानुभाव रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, पॉजिटिविटी आपके साथ में इवॉल्व होती चली जा रही है। तो वहीं ये भी गौर करें कि जो महानुभाव गृहस्थ पक्ष के साथ में या फिर मित्रों के साथ किसी कार्य की शुरुआत कर चुके हैं, लग रहा है कि सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, जिसको आसान भाषा में कहा जाता है कि गाड़ी पटरी पर नहीं है। एक बार रुकिएगा, सारी स्थितियों को व्यवस्थित करके आगे चलने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। और वहीं शुक्र प्रदान और राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि पदस्थापित होती चली जा रही है। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच से पूर्णतया खुद को मुक्त करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं, ये विचारधारा अपने साथ लेकर चलने की पूरी जरूरत रहेगी। वृश्चिक राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आप लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया विश्वास स्थापित करके बढ़ना यहाँ आपके लिए बहुत अधिक बेहतर है। रक्त संबंधी विकारों से तथा मस्क्यूलर पेन से सावधानी बरतकर चलें। ये भी याद रखें कि जो उद्देश्य आपने स्वयं के लिए बना लिए हैं, अब उससे पीछे हटकर कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य सामने, जो सामंजस्य की गतिविधियां सामने, उसके साथ में ही लगातार स्वयं को देखना है। ये अवस्था तथा व्यवस्था बनाकर चलिएगा। भी याद रखें कि आप किसी नए कामकाज की ओर खुद को मोल्ड कर रहे हैं। उसकी प्रिपरेशन किस तरह से होगी, किस तरह से हम खुद को एक अलग आधार क्रम के साथ में लेकर चलने वाले होंगे, मानसिक तौर पर इस व्यवस्था क्रम को अपने भीतर तक आत्मसात करके चलना आवश्यक है। वहीं धनु राशि, यहाँ सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप चलते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी खुद के लिए रहने वाली होगी। मानसिक सुख की स्थितियों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। जो महानुभाव किसी नए इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई भी तरीके की नई अपॉर्चुनिटी वर्किंग अप्रोच के साथ में निकल कर आ रही है, सहज तौर पर स्वीकारोक्ति की जो स्थितियाँ होती है उसको आत्मसात करके चलना, उसके साथ में जीवन यात्रा को देखना यहाँ काफ़ी हद तक आपके लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं याद रखिएगा कि जो महानुभाव रियल एस्टेट तथा कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के साथ में है, आपके लिए बेहतरी निरंतर तौर पर निकल कर भी आ रही है। नए रास्तों के साथ में चलते हुए आप खुद को उद्देश्य पर आधार तथा आर्थिक स्तर पर प्रगति देने वाले होंगे। दोपहर के समय आलस्य की स्थितियों से काफ़ी हद तक संभलें, अन्यथा निर्णायक कार्यों में कहीं न कहीं दुविधाएं निकल कर आ सकती है। रिएक्टिव होना सरल बात है, परंतु रिएक्टिव होने से बचना बहुत मुश्किल बात है। इस एक मूल मंत्र को भीतर तक आप लेकर चलें। वहीं शनिदेव प्रधान मकर राशि, आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। समय के साथ में सामंजस्य स्थापित करते हुए चलें तथा जो व्यर्थ की वार्ताएं कहीं पर हो रही है, खुद के भीतर से एक अलार्मिंग प्रोसेस लेकर आइएगा कि यहाँ रुकना व्यर्थ है, आगे बढ़ते हैं और अपने कामकाज की ओर चलते हैं। कई बार ऐसे गॉसिप्स के साथ में चलता हुआ व्यक्ति खुद को अपने उद्देश्य से दूर कर देता है। नकारात्मक लोगों की भावना अंततोगत्वा मन पर एक छाप छोड़ने वाली होती ही है। कितना ही व्यक्ति प्रयास कर ले, उससे कुछ हद तक संभलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि हायर एजुकेशन से संबंधित जिस भी डिसीजन स्पेसिफिक अप्रोच की ओर आप जाना चाहते हैं, उस और भी अब बढ़ने वाले हो सकते हैं। रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये वो समय विशेष है जहां एकांत मन को संतुष्टि के भव्यतम आधार देने वाला होगा और उसके साथ में चलना बेहतर। स्टॉक मार्केट के साथ में पॉजिटिविटी बनी हुई। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि,
अष्टम भावस्थ चंद्रमा है सुबह के अंतराल के बाद में, इसी वजह से निर्णय में थोड़ा सा शांत चित्त रहकर चलिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति दुर्भावना रखने से बचें। कुंठाएं आवेग तथा क्रोध लेकर आ सकती हैं, उनसे दूर रहने की जरूरत है। भावनात्मक होकर किसी भी निर्णय की ओर जाने से बचिएगा। मन के भीतर के भटकाव से मुक्त होकर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी तथा जो भी महानुभाव यहाँ वस्त्र उद्योग तथा एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को लेकर चल रहे हैं, आज आपके लिए भी बेहतरी निरंतर तौर पर बनी हुई। ये वो समय अंतराल है जहां पर आपको घर परिवार के साथ में, विशेष तौर पर माता पिता के साथ में वैचारिक विद्रोह से बचकर चलना चाहिए। छोटे से लालच में जो कि व्यापारिक जीवन में निकल कर आते हैं, उसके साथ जुड़कर खुद को बड़े उद्देश्यों से दूर करने से आप पूर्णतया बचिएगा तथा संभल कर चलिएगा। मीन राशि, सप्तम भाव से चंद्रमा सुबह के अंतराल के बाद में रहेंगे, इसी वजह से आत्मविश्वास में पूर्णतया वृद्धि है। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, फैक्ट्स को कैरी करना, ये सोचना कि हमको परफॉर्मेंस की तरफ जाना है और कुछ नहीं सोचना, ये व्यवस्थित क्रम आपके लिए रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज में बेहतरी आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर बनी हुई है। जो उद्देश्य आपने अपने लिए स्थापित कर लिए हैं, भीतर तक उसकी पुनर्गणना को अपने साथ में स्थापित करके चलने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेंगी। ये वो समय जहां अपनी क्षमताओं के ऊपर पूरा विश्वास करके चलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में स्वास्थ्य कुछ हद तक दुविधाओं की स्थितियों को लेकर आ सकता है, प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की ओर जाना आवश्यक। घर परिवार की ओर यात्रा कर रहे हैं, कौन कौन से कार्यों के उद्देश्य लेकर चलेंगे, यात्रा परक अवस्था में इस एक बात को अपने भीतर तक लेकर चलिएगा। जिस कार्य में आप निष्णात हैं, यानी कि एक्सपर्टीज बनी हुई है, वहां आपकी डिमांड है, उसका सहज सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। तो ये था 15 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।